फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम ऑर्डर इंसर्ट करने का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अभी तक मैनेज प्रोडक्ट का पेज क्रिएट कर दिया है। और हम जब यहाँ पे ऑर्डर्स पे जाते हैं तो हम ये न्यू ऑर्डर जो फंक्शनलिटी है ना, इसको लिखेंगे। इसमें क्या होता है कि कोई पर्सन जो ग्रोसरी स्टोर ओनर है वो ऐड करके यहाँ से नए प्रोडक्ट, उसकी प्राइस, क्वांटिटी सिलेक्ट करेगा और जब सेव करेगा तो वो ऑर्डर की एंट्री अपने डेटाबेस में हो जानी चाहिए। अब मैं अपनी माई एसक्यूएल वर्कबेंच को चालू कर देता हूँ और मीनवाइल जो मेरा पाइचाम है उसके अंदर मैंने बाय द वे थीम चेंज कर दिया है। कुछ लोगों ने कंप्लेन की कि डार्क बैकग्राउंड में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने ये वाइट बैकग्राउंड किया है। यहाँ पे मैं ऑर्डर्स के लिए एक ऑर्डर्स डाओ करके एक फाइल बनाता हूँ, ऑर्डर्स डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, जिसमें हम इंसर्ट ऑर्डर का कोड लिखेंगे। तो होगा कि ये कि फ्रॉम एसक्यूएल कनेक्शन इंपोर्ट गेट एसक्यूएल कनेक्शन। मेरे को पता नहीं ये ऑटो कंप्लीट क्यों नहीं चल रहा है, लेकिन ये सबसे पहली चीज़ हम करते हैं। और मेरे को एक फंक्शन लिखना है जिसमें वो बोलूँगा कि भैया इंसर्ट ऑर्डर, जहाँ पे मैं कनेक्शन और ऑर्डर को पास करूँ, और ये फंक्शन जो है ना वो मेरा ऑर्डर इंसर्ट करना चाहिए अपने डेटाबेस के अंदर। मैं थोड़ा फॉन्ट बड़े कर देता हूँ। ओके, तो आर्ग्यूमेंट और क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा चलो, अच्छा मेरा ऑर्डर जो है वो मैं एक डिक्शनरी पास करूँगा। तो ऑर्डर में होता क्या है, तो हम ये स्क्रीन को देख लेते हैं पहले। देखो, कस्टमर का नाम होता है, बाद में ऑर्डर किस टाइम पे रखा गया, वो टाइम तो चलो बैक एंड में हम करवा देंगे क्योंकि वो जो करंट टाइम है ना वो आएगा। और ऑर्डर की डिटेल होती है, तो कस्टमर का नाम, ऑर्डर का नंबर बाहर के लेवल पे आएगा और अंदर जो आएगा ना वो ऑर्डर की डिटेल होगी। ठीक है, तो ऑर्डर, एक सैंपल ऑर्डर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा हो सकता है। देखो, मैंने यहाँ पे एक सैंपल ऑर्डर लिखा है। तो जो इंसर्ट ऑर्डर है वो कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें कस्टमर का नाम होगा, टोटल प्राइस, या देखो टोटल प्राइस मतलब यहाँ पे जो टोटल आएगा ना वो, डेट टाइम कौन सा है, डेट टाइम में मैंने देखा अपने जो नाउ जो अभी का टाइम है वही मैंने पास कर दिया। आप यहाँ से भी कर सकते हो, बैकएंड में भी कर सकते हो। और ऑर्डर की डिटेल होती है, तो ऑर्डर की डिटेल होती है लिस्ट, जिसमें प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आईडी, उसकी क्वांटिटी डाली तो एक रो आएगी, दूसरी रो में दूसरा, तो सारी रो ये इंडिविजुअल एलिमेंट प्रेजेंट करता है। तो अब ये फंक्शन हम इम्प्लीमेंट करते हैं इंसर्ट ऑर्डर का, जिसमें सबसे पहले हम ये कर्सर को लाएंगे, कनेक्शन डॉट कर्सर होता है। ओके, और ऑर्डर इंसर्ट करने के लिए अगर आप अपना डेटाबेस देखो, जैसे यहाँ पे मैंने डेटाबेस अपना खोल लिया है, तो ऑर्डर के लिए फ्रेंड्स दो टेबल है, ऑर्डर और ऑर्डर डिटेल। ऑर्डर्स जो टेबल है उसमें आएगा ऑर्डर आईडी, कस्टमर का नाम, टोटल और ये। और ऑर्डर डिटेल्स है उसमें आएगी डिटेल्स, तो वो सारी डिटेल्स है ना वो ऑर्डर आईडी से वो कंबाइन होगी वो दूसरे वाले टेबल में। तो देखो, ऑर्डर आईडी 5 में 2 है, 11 में 2 आइटम है, ऐसा। अब इंसर्ट करने के लिए आपको अगर एसक्यूएल में इंसर्ट करना है तो देखो, एसक्यूएल इंसर्ट, ऐसा गूगल, गूगल भैया, गूगल बाबा आपका सबसे बड़ा दोस्त है। आपको पता नहीं है कि गूगल कितना अच्छा दोस्त है आपका, उसको बोलो तो वो ये यूजुअली w3schools.com पे अच्छे ऐसे कोड स्निपेट रहते हैं सैम्पल क्वेरी के लिए। तो इंसर्ट करने के लिए क्वेरी का फॉर्मेट ये होता है कि इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, कस्टमर मतलब टेबल का नाम, उसके बाद में सारी कॉलम के नाम, और वैल्यूज में एक्चुअल वैल्यूज है ना वो यहाँ पे आएगी। तो ये होता है अपना इंसर्ट का फॉर्मेट। आपको ये ट्राई करना है तो आप मेरी जो माई एसक्यूएल वर्कबेंच है ना उसमें यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, कोई सैम्पल क्वेरी लिख लो, इंसर्ट कर दो, तो वो ऑर्डर को इंसर्ट कर देगा। मैं सीधे अपने कोड में जाता हूँ और टाइम वेस्ट किए बिना,
और जो अपनी ऑर्डर क्वेरी है ना, ऑर्डर क्वेरी कैसे आएगी पता है? मैं लिखता हूँ कि ऑर्डर क्वेरी इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स। मतलब ऑर्डर्स का नाम है ये टेबल का, राइट? इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स। मैं ये करता हूँ कॉलम के सारे नाम। तो इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, कॉलम के सारे नाम कौन से हैं? मैं थोड़े कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरे को लिखना ना पड़े यहाँ पे। ये 3 नाम है, ओके। तो हमने हमने यार यहाँ पे देखा ना कि इंसर्ट इनटू टेबल, कॉलम के नाम, उसके बाद में वैल्यूज और उसके बाद में वैल्यूज। तो हम थोड़ा और कॉपी पेस्ट करते हैं। आपको पता है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छा बनना है ना, तो कॉपी पेस्ट की थोड़ी स्किल आनी चाहिए। और ये पैरामीटराइज क्वेरी है, जिसके लिए हमने परसेंटेज एस ऐसा लिखा है। तो जो डेटा होगा, ऑर्डर डेटा, वो यहाँ पे ये 3 पैरामीटर चाहिए। 3 कौन से चाहिए? कस्टमर का नाम, टोटल और डेट टाइम। तो हम वो देखा यहाँ पे पास किया 3। मतलब डेट टाइम अगर यहाँ पे पास नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि ऊपर पास कर रहे हो। ओके। और फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम करना पड़ेगा। ये पाइथन का स्टैंडर्ड मॉड्यूल है, डेट टाइम। उसके बाद में हम बोलेंगे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट ऑर्डर क्वेरी और ऑर्डर डेटा। इससे क्या होगा कि वो ऑर्डर इंसर्ट कर देगा जिसका ऑर्डर आईडी आएगा यहाँ पे। ओके। आपको अगर इतना ही कोड रिटर्न रन करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं है ना ऐसा बोलता हूँ कि एम्प्टी ऑर्डर, क्योंकि मैं अभी डिटेल नहीं डाल रहा हूँ, इसलिए एम्प्टी ऑर्डर कस्टमर करके मैं डालता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने ऑर्डर डिटेल पास की है। चलो मैं डिलीट कर देता हूँ ऐसे। तो मैं एसेंशियली एक एम्प्टी ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ कि जिसमें सिर्फ ऑर्डर टेबल में एंट्री होगी, ऑर्डर डिटेल्स में नहीं होगी। तो राइट क्लिक करके रन करो। अच्छा, ग्रांड टोटल क्या है? अच्छा अच्छा, इसका नाम मैंने बोला ग्रांड टोटल। ओके। आप ऑर्डर नन इसलिए किया क्योंकि मैंने रिटर्न नहीं किया एक्चुअली। रिटर्न, चलो रिटर्न नहीं किया, लेकिन मैं टेबल में ऑफ कोर्स चेक कर सकता हूँ। तो अपना ये बंद कर देते हैं ऑर्डर्स में। अच्छा, सिलेक्ट ग्रोसरी स्टोर ऑर्डर्स। एम्प्टी ऑर्डर आया नहीं वैसे। तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो मैंने ग्रांड टोटल किया, डेट टाइम, फिर से हम रन करते हैं। और रो नंबर 18 देखो, ये एक्चुअली किया है इसने। आई थिंक मैंने कमिट नहीं किया, मे बी कमिट का इश्यू है। आपको है ना एक्चुअली कमिट करना पड़ता है। कनेक्शन डॉट कमिट नहीं करोगे ना तो ये वर्क नहीं होगा। देखा? अब आई थिंक तीनों के तीनों ऑर्डर दिखेंगे अभी रन करोगे ना। अच्छा, लास्ट वाला ही दिखा, ओके। सो ये अभी एम्प्टी ऑर्डर कस्टमर आ गया, देखा? अब ऑर्डर टेबल में हम ऑर्डर इंसर्ट करते हैं मेन, और सारी ऑर्डर डिटेल्स में सारी आइटम्स डालनी है ना, उसका कोड लिखते हैं। तो अभी इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने किया इंसर्ट ऑर्डर, और यहाँ पे करेंगे इंसर्ट ऑर्डर डिटेल्स। और इंसर्ट ऑर्डर डिटेल में क्या आएगा, चलो थोड़ा सोचते हैं। तो जो आइटम्स यहाँ पे, पहले सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे आइटम पास करनी पड़ेगी ऑर्डर डिटेल में। तो मैंने थोड़ी बहुत आइटम आइटम यहाँ पे पास कर देती है।
और मैं बोलूँगा कोड बेसिक्स। ओके, तो अब ये ऑर्डर डिटेल्स है, उसको हम पास करते हैं। हम बोलते हैं कि फॉर ऑर्डर इन ऑर्डर डिटेल्स में भी, सो फॉर ऑर्डर डिटेल record, okay, for order detail record in order data order details, okay। तो हम अभी ये इसको आइटरेट करेंगे, और आइटरेट करते हुए हमें करना ये है कि हमें ऑर्डर डिटेल की एक क्वेरी बनानी है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, लेट्स थिंक अबाउट इट। तो पहले तो हमें एक ऑर्डर डिटेल्स की क्वेरी बनानी पड़ेगी कि जो ऐसी दिखेंगी कि इंसर्ट इनटू ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर आईडी जो भी है ये ऊपर आया वो, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, टोटल प्राइस, सेम ही ऐसे ऐसी ही क्वेरी है। सिर्फ इतना फर्क है कि हम दोनों टेबल में ऑर्डर आईडी कॉमन होना चाहिए, हम लिंक कर रहे हैं दोनों टेबल को, इसलिए ये ऑर्डर आईडी है ना, ये यहाँ से आएगा। अब हम एक्चुअली आप सोचे ना, तो मल्टीपल ऑर्डर इंसर्ट कर रहे हैं। तो मल्टीपल ऑर्डर इंसर्ट करने के लिए कर्सर डॉट एग्जीक्यूट मैनी करके एक फंक्शन आता है। सो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट मैनी, तो उसके अंदर आएगी सबसे पहली तो ऑर्डर डिटेल्स क्वेरी, और दूसरे आएगा ऑर्डर डिटेल्स डेटा। यहाँ पे है ना, हम मल्टीपल रिकॉर्ड पास करना है तो उसकी अरे पास करेंगे। तो ये अरे क्या है, तो ये अरे कुछ नहीं है, लेकिन ये है ऑर्डर डिटेल्स डेटा। यही हमें यहाँ पे पास करना है, और उसको हमें इस वाली फॉर लूप में फिल करना है ऑर्डर डिटेल्स डेटा को। तो फिल कैसे करें, सो ऑर्डर डिटेल्स डेटा डॉट अपेंड, और उसके अंदर हमें अरे पास करनी है। अरे में सबसे पहले क्या आएगा, ऑर्डर आईडी आएगा, तो चलो ऑर्डर आईडी डालते हैं। दूसरा आएगा प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे है। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे आएगा, प्रोडक्ट आईडी। अब अगर किसी ने स्ट्रिंग पास किया है तो इसको इंटीजर में हम कन्वर्ट कर देते हैं, जस्ट इन केस यूआई से जो कोड आएगा ना शायद उसमें स्ट्रिंग होगी, या तो उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। सेम वे ऑर्डर डिटेल्स क्वांटिटी जो है ना वो इसमें आएगी, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट ऐसा कास्टिंग करके आप यूज कर सकते हो। और आएगा तुम्हारा टोटल प्राइस, तो ये हो गया टोटल प्राइस, और एग्जीक्यूट मैनी करके हमने कमिट कर दिया। ठीक है, ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। आप रन करो यहाँ से। टपल इंडाइसिस must be integers not string। ऑर्डर डेटा, ऑर्डर डेटा को ये टप्पल बोल रहा है या तो फिर ऑर्डर डेटा को ये बोल रहा है टप्पल। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गलत किया। ये ऑर्डर एक्चुअली ये इनपुट ऑर्डर है, राइट, ऑर्डर डेटा तो नहीं है ना, ये है इनपुट ऑर्डर। अच्छा, 21 नंबर की रो इंसर्ट कर दी उसने, तो हम 21 रो देख लेते हैं। देखो 21 रो की, अब 21 रो हम ऑर्डर डिटेल्स में देखते हैं कि क्या है, कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर ऑर्डर डिटेल्स वेयर, ये लिखने की जरूरत नहीं, वेयर ऑर्डर आईडी इज 21। देखो ये दोनों जो प्रोडक्ट हमने इंसर्ट की ना वो यहाँ पे आ गई। अब आपके पाइथन फ्लास्क सर्वर में आपको इंसर्ट ऑर्डर फंक्शन लिखना है, तो वो मैं सेम ये जो इंसर्ट प्रोडक्ट वगैरह, इंसर्ट प्रोडक्ट जैसा ही फंक्शन है, तो मैं इसलिए मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ सीधा, कि जहाँ पे आप रिक्वेस्ट फॉर्म जो डेटा है उसमें आप ऑर्डर का पूरा रिक्वेस्ट पेलोड भेजोगे, और रिक्वेस्ट पेलोड का फॉर्मेट होगा ऐसा, इस टाइप का। ये ऑर्डर आएगा फ्रंट एंड में से, और हमने ये इंसर्ट ऑर्डर करके एक एंट्री पॉइंट बनाया है जिसमें जाएगा और ये ऑर्डर को इंसर्ट कर देगा। तो ये एकदम सिंपल सा अपना एंट्री पॉइंट है। तो हम ये सर्वर को रन कर लेते हैं,
अब जाते हैं फ्रंट एंड में। तो जो यूआई का कोड है उसमें order.js है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, और order.html है वो उसकी मेन HTML फाइल है। मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि ये पाइथन प्रोजेक्ट पे मेरा मेरा पाइथन और माइस्क्यूएल पे ज़्यादा फोकस है, इसलिए मैं यूआई में बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप दूसरे रिसोर्सेज को रिफ़र करके यूआई प्रोग्रामिंग थोड़ा ब्रश अप कर सकते हो। तो इसमें मैंने ये फॉर्म बना दिया है ऑलरेडी, यूआई का कोड ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें आप कस्टमर का नाम, ये ऐड मोर, ये सब डाल दो, तो ये अपना, और बाद में सेव कर दो तो वो सेव करेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये फॉर्म में है ना, ये प्रोडक्ट आनी चाहिए। प्रोडक्ट देखो अभी पॉपुलेट नहीं हो रही है। तो इस order.html में ये फंक्शन है डॉट गेट, मतलब जब भी ये पेज लोड होता है तब ये फंक्शन कॉल होगा, जिसमें ये प्रोडक्ट लिस्ट यूआरआई जो पहले भी हमने बनाई हुई है वो मैंने कॉल की है, ठीक है। देखो गेट प्रोडक्ट वाली, और वो जब प्रोडक्ट आ जाए तो उसको, ये फोर लूप होती है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में सारी प्रोडक्ट आएगी, और यहाँ पे फोर लूप घुमा के हम जो ये ड्रॉप डाउन है ना, देखो हम ये ड्रॉप डाउन को पॉपुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये प्रोडक्ट बॉक्स है, ठीक है। तो हम इंस्पेक्ट करके जरा देख लेते हैं। तो इंस्पेक्ट में मैं सोर्सेस में जाऊंगा और इसको बंद कर दूंगा, इसको बंद, और हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट रख देते हैं और देखते होता क्या है। जब ब्रेक पॉइंट को रिफ्रेश करते हो तो बैकएंड से ये रिस्पॉन्स आ जाता है, और रिस्पॉन्स को देखते हो तो सारी राइस, मूंग दाल, ये सारी प्रोडक्ट्स इसमें आ गई। और जब आप फोर लूप घुमाते हो इस पे तो क्या होता है, तो एक एक करके ये पूरी प्रोडक्ट्स को उसके अंदर इंसर्ट कर देगा। तो जब रन करोगे आप, तो आप ये पाओगे कि देखो सारी आ गई प्रोडक्ट्स, देखो सारी प्रोडक्ट्स आ गई, ओके। अब मेरे को राइस लेना है, तो जब राइस में चेंज करता हूं तो देखो प्राइस चेंज हो रही है, आपने देखा। तो ये चेंज कैसे हुई, तो जब भी ये सारी प्रोडक्ट्स आई, तो देखो मैं कोड में दिखाता हूँ। उस टाइम पे जो मैंने एक जावास्क्रिप्ट में एक मैप क्रिएट कर दिया, जिसमें प्रोडक्ट का आईडी और उसकी प्राइस यहाँ पे ये मैप में स्टोर हो जाती है। आपको मैप देखना है ना, तो अगेन ये डिबगिंग का फीचर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। तो ये फोर लूप घुमाने के बाद यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे ना, तो आप देखोगे ये प्रोडक्ट प्राइसेस जो वेरिएबल है ना, दिस डॉट प्रोडक्ट प्राइसेस, प्रोडक्ट प्राइसेस कहाँ पे है, ग्लोबल में है, ओके। आपको अगर वेरिएबल एक आधू रखना है ना अपने आप से, तो आप वॉच में रख सकते हो। तो आप वॉच में प्रोडक्ट प्राइसेस रखो देना, तो देखो प्रोडक्ट आईडी जिसका 1 है उसकी प्राइस 25, 2 की प्राइस 100 एंड सो ऑन। उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट में जब ये सिलेक्ट करता हूँ ना, ये राइस ऐसा, तो ये 25 को वो कैसे एक्सेस करता है कि, देखो यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखा चेंज, तो चेंज रूटीन पे वो प्रोडक्ट आईडी डाल के उस वाले मैप से प्राइस लाएगा, और प्राइस प्रोडक्ट प्राइस जो है उसके अंदर वो डाल देगा। और कैलकुलेट वैल्यू है ना, वो टोटल कैलकुलेट करता है। तो आप कैलकुलेट वैल्यू फंक्शन देखोगे तो वो सारी प्रोडक्ट्स में जाके प्राइस और क्वांटिटी को मिला के जो ग्रांड टोटल है ना, देखो ये प्रोडक्ट ग्रांड टोटल, तो आप राइट क्लिक करोगे यहाँ से और इंस्पेक्ट करोगे, तो ये होगा प्रोडक्ट ग्रांड टोटल, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे पॉपुलेट कर। अब आपको किसी को डिस्काउंट देना है, ग्रोसरी स्टोर ओनर हो, चलो 25 नहीं, तू मेरा काका मामा भांजा है, तेरे को 23 रुपये में बेचता हूँ, तो ये भी आप कर सकते हो। एक्चुअली थोड़ा बग है आई थिंक कोड में, आप अगर ये मॉडिफाई करो तो ये मॉडिफाई नहीं हो रहा है आई थिंक। वो हम बाद में देख लेंगे, या तो फिर आप फिक्स कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको एक फीचर ये बता दिया कि आप मॉडिफाई कर सकते हो। आपको टोटल भी किसी का घटाना है, बढ़ाना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ओके। तो ये बग को फिक्स करना आई थिंक आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, कि मैं यहाँ पे 23 चेंज करता हूँ तो यहाँ पे ये चेंज होना चाहिए, ओके। तो वो है आपकी एक्सरसाइज। अब ऐसा करते हैं, चलो ये डालते हैं यहाँ पे,
ओके, कस्टमर का नाम, उसने राइस लिया, राइस 5 किलो राइस लिया, भैया उसको समोसा बहुत पसंद है, तो समोसा तो उसने ठोक डाले, मतलब 20 समोसे खा जाऊंगा आज तो, भले ना 600 रुपये लग जाए। उसके बाद में जब सेव क्लिक होता है तो सेव पे हम कॉल करते हैं ये वाला फंक्शन, सेव ऑर्डर, तो जिसमें हम फॉर्म डेटा को पहले सीरियलाइज करेंगे। तो सीरियलाइज करने से क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं कोड में यहीं पे। तो मैं करूंगा इंस्पेक्ट, सोर्सेस में जाते हैं, सोर्सेस में जाके हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट डाल देते हैं और बोलते हैं भैया सेव। तो देखो फॉर्म डेटा जो है यहाँ पे, ये फॉर्म डेटा, यहाँ पे फॉर्म डेटा आ गया, ये सीरियलाइज एरे करके, तो उसमें सारे फील्ड के नेम, उसकी वैल्यू, ये सारी आ गई। अब उसको हम वन बाय वन पॉपुलेट करा देंगे ये फोर लूप में। ओके, तो फोर लूप का कोड दिखाता हूँ। तो फोर लूप में हम, ये एक अरे है जिसमें नेम और वैल्यू रहती है अपने फील्ड्स की। तो बोलूंगा कि कस्टमर का नाम है तो रिक्वेस्ट पेलोड में इसमें डाल दो। देखो ये रिक्वेस्ट पेलोड है ना भाई और बहनों, वो कुछ नहीं है, एक्चुअली बहुत सिंपल है। वो यही है, हमने जो ये रिक्वेस्ट पेलोड बनाया था ना, इसमें क्या था, कस्टमर नेम, ग्रांड टोटल, ऑर्डर डिटेल्स। देखो कस्टमर नेम, टोटल एंड डिटेल, एक्चुअली ग्रांड टोटल, कस्टमर नेम, ग्रांड टोटल, ऑर्डर डिटेल्स, हम वही सेम चीज यहां पे पॉपुलेट करवा रहे हैं। ओके, और जब सब पॉपुलेट हो जाता है रिक्वेस्ट पेलोड को पास करके हम वो अपनी ऑर्डर सेव एपीआई है ना, देखो ऑर्डर सेव एपीआई क्या है, गेट ऑर्डर सेव एपीआई, हाँ इंसर्ट ऑर्डर, यहाँ पे इंसर्ट ऑर्डर है ना, तो ये कॉल करेगा अपने इस इंसर्ट ऑर्डर फंक्शन को, और डेटा जो पास होगा वो यहाँ पे आएगा। ओके, तो हम थोड़ा इसको चला के देख लेते हैं। देखो अभी यहाँ पे कुछ एरर आ गई, ऑर्डर्स डाउ इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ऑर्डर्स डाउ, ठीक है, तो मैंने रन कर दिया, फिर से मैंने बोला सेव। ओके, तो उसने ऑर्डर, लगता है कि उसने ऑर्डर डाल दिया, तो हम अपने, देखो बैकएंड में इंसर्ट ऑर्डर आया, हो गया, उसके बाद रिफ्रेश पेज किया इसीलिए गेट प्रोडक्ट्स आया। अब हम डेटाबेस में देख लेते हैं। देखा भरत का ऑर्डर था 725 रुपये का, यहाँ पे आ गया। और अगर ऑर्डर डिटेल्स में जाके ऑर्डर आईडी है 22, तो आप 22 देख लोगे तो ये वाला ऑर्डर है। तो दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। आपके लिए आज की एक्सरसाइज ये है कि आप इस गिटहब पेज की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप वो ओपन करो। इसमें ये रीडमी फाइल है जिसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये एक्सरसाइज सेक्शन भी है। उसमें ये 3 नंबर की एक्सरसाइज आपको करनी है, जिसमें ये वाला पेज है ना, अभी इसमें थोड़े बग्स मैंने जानबूझ के रखे हैं ताकि आपको वो एक्सरसाइज करने को मिले। जैसे मैं कस्टमर का एम्प्टी नेम रखूंगा ना तो भी वो वर्क कर जाएगा, लेकिन कस्टमर का नाम एम्प्टी तो नहीं होता है। तो आपको ये वैलिडेशन डालना है कि कस्टमर का नाम एम्प्टी नहीं होना चाहिए, प्राइस जीरो नहीं होनी चाहिए, ये सारे वैलिडेशन आप डाल दो। ओके, वो आपकी एक्सरसाइज है। और दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आपको वो जो आप बग है ना वो फिक्स करना है। जैसे मैं राइस बोलता हूँ 25, और 25 का अगर मैंने 20 कर दिया यहाँ पे, तो टोटल में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो वो भी आपको फिक्स करना है। तो आप वो करते रहिए। आई होप कि आपको एंजॉय कर रहे हो ये सीरीज करने से है ना आपको थोड़ा इंडस्ट्री का नॉलेज मिल जाएगा, एंड टू एंड प्रोडक्ट कैसे करते हैं, और आपको जॉब में, इंटरव्यूज में ये सब हेल्प करेगा। ये एकदम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है। आप नज़दीक में कोई ग्रोसरी स्टोर है तो वहाँ पे जाके थोड़ा फ्रीलांसिंग का काम करके उनके लिए ये ऐसा एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।